मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मज़हब के हो, उनको तंग किया जाए। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ अगर सीए की बात करूं तो पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया गया है। इससे भारत में जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए हुए शरणार्थी हैं उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो शरणार्थी हिंदू, जैन, सिख और पारसी और आदि भी जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। आखिर इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच इतना भूचाल क्यों मचा है? ये कहें तो लगातार विपक्ष केंद्र सरकार को लगातार टारगेट करता जा रहा है। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर विपक्ष इतना हमलावर क्यों है और जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इसको जब तक सत्ता में हूं तब तक लागू नहीं होने दूंगी। मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मज़हब के हो, उनको तंग किया जाए। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीए के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ यह कानून देश में लागू हो गया है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को यहां की नागरिकता मिल जाएगी। उन्होंने लिखा, इस अधिसूचना के जरिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक और प्रतिबद्धता पूरी हो गई है। इन देशों में रहने वाले सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को संविधान निर्माताओं की ओर से किए गए वादे को पूरा किया है। हाल ही में अमित शाह ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सीए कानून को लागू करेगी। कहता हूं, सीए देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने न सिर्फ सीए के पक्ष में थे बल्कि उन्होंने संसद में शोषितों को नागरिकता देने के प्रावधान बनाने पर विचार करने की बात कही थी। आप भी सुनिए क्या बोले मनमोहन सिंह। On this subject, madam, I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honourable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. वहीं सीए पर AIMIM प्रमुख ओवैसी का कहना है कि आपको सीए को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लिया और कहा कि एनआरसी और एनपीआर लागू किया जाएगा। यह रिकॉर्ड में है। उनका मुख्य उद्देश्य देश में एनपीआर और एनआरसी लागू करना है। आप भी सुनिए कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा जब CA भी था?
बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है नागरिकता अधिनियम लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने कहा था हम CAA लाएंगे और बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों को नागरिकता देंगे। कल ही मोदी सरकार ने CAA का वादा भी पूरा किया, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए व महिलाओं के सम्मान के लिए भारत आए थे। मोदी जी ने नागरिकता देकर उन्हें सम्मान दिया है। हमने कहा था हम CAA लाएंगे। कांग्रेस पार्टी CAA का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने। मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मजहब को हो, उनको तंग किया जाए।